हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको देख सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देखेंगे। इस टेंस में भविष्य में काम का होना पाया जाता है, यानी कोई भी एक्शन जो होगी वो भविष्य में होगी। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होता है, जैसे खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा आदि शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, रीना खाना खाएगी, मोहन बाजार जाएगा, हम कल उपवास रखेंगे। इन तीनों ही सेंटेंस में हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये सारी जो एक्शन है ना वो फ्यूचर में होंगी। अभी तक इनमें से कुछ हुआ नहीं है, हम सारे काम आने वाले समय में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद विल या सेल, और फिर दोनों ही वचनों के साथ, यानी एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। साधारण भावार्थ प्रकट करने वाक्यों में आई और बी के साथ सेल तथा अन्य सब के साथ विल आता है, यानी आई वी के साथ हम सेल लगाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद विल या सेल। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी है तो सेल लगाएंगे, आई और बी के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आगे अदर वर्ड जो भी दिए हुए हैं सेंटेंस में। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। तो हमने देखा यहाँ पे जाने की जो क्रिया है उसके लास्ट में गा लगा हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका कैसे बनाएंगे? मैं आई के साथ हम सेल लगाएंगे। यहाँ पे सेल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सेल की स्पेलिंग होती है SHALL। आई सेल गो टू वाराणसी विद यू, तुम्हारे साथ। नेक्स्ट है वह कल स्कूल जाएगा। ही विल, ही के साथ विल लगाएंगे हम। गो टू स्कूल टुमारो, कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो लगाते हैं और पास्ट में कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं। हम ताज देखने आगरा जाएंगे। वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज, ताज देखने। तुम वहाँ जाओगे। यू विल गो देयर। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे हम। आज रात वर्षा होगी। आज रात वर्षा होगी। इट विल रेन टुनाइट, इट विल रेन टुनाइट। वह उस अंधे आदमी की सहायता करेगा। ही विल हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। सभी छात्र निर्धारित पोशाक में विद्यालय आएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स विल कम इन प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित, यूनिफॉर्म पोशाक। हमारे मित्र आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे। Our friends will go to see the zoo today. Next, वह इस वर्ष इंटर की परीक्षा देगी। She will appear, appear की जगह हम टेक भी लगा सकते हैं। She will appear at the intermediate examination this year. वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे। They will lend you a book. Lend का मतलब होता है उधार देना। आई होप कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में ही एक और टाइप होता है। हम देखेंगे जब हम सेंटेंस में किसी धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने की बात करते हैं तो हम विल और सेल्फ का यूज उल्टा करते हैं, यानी आई वी के साथ तो हम विल यूज करते हैं, नॉर्मली हम आई वी के साथ सेल यूज करते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में हम आई वी के साथ विल यूज करते हैं और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे।
मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। यहाँ पे हम बाध्यता प्रकट करें कि मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। आई विल रीड टुडे। नॉर्मली हम आई के साथ सेल लगाते हैं, बट ऐसे वाक्यों में हम आई के साथ विल का यूज करते हैं। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। यू शैल गो देयर। वह इस वर्ष हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। वी विल सक्सीड दिस ईयर। ओके, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी एफर्मेटिव की तरह ही होते हैं, बस इनमें हम विल और सेल के बाद में नॉट ऐड कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में विल या सेल के बाद में नॉट लगा देते हैं। यानी सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, उसके बाद विल या सेल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में दिए होंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वी shall not play a hockey match tomorrow. वह वहाँ कल नहीं जाएगी। She will not go there tomorrow. माली फूल नहीं तोड़ेगा। The gardener will not pluck the flowers. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो, तो उनके अनुवाद में हम सबसे पहले विल या सेल लगाते हैं अपने कर्ता के अनुसार। ऐसे वाक्यों में हम क्या की अंग्रेजी कहीं भी नहीं लगाते, बल्कि वाक्य के शुरू में हम विल या सेल लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस है क्या वह खाना खाएगा। तो इसका हम क्या की स्पेलिंग हमें लगानी नहीं है, हमें स्टार्टिंग में विल या सेल लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है वह के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले विल लगाएंगे। विल के बाद हम कर्ता लगाएंगे, कर्ता है हमारा ही। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खाएगा, ईट। ही विल ईट, वह क्या खाएगा, खाना। ही विल ईट द फूड। ऐसे वाक्यों के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता ही है लास्ट में। नेक्स्ट देखेंगे हम विल ही ईट द फूड, ये यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस। आगे हम देखेंगे और भी सेंटेंस। क्या तुम किताब पढ़ोगे, विल यू रीड द बुक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, विल ही प्ले विद दीज टॉयज। क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी, विल सी गो टू कानपुर विद हर सिस्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद विल या सेल लगाते हैं, फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे। वे रात में कहाँ ठहरेंगे। इसमें प्रश्न सूचक शब्द है कहाँ, तो हम कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे, वेयर। उसके बाद हम विल दे स्टे एट नाइट। नेक्स्ट है तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। नेक्स्ट है हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आता है, जैसे कितनी लड़कियां, यानी कि हाउ मैनी गर्ल्स। अब कितनी लड़कियों की बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी के साथ ही हम गर्ल्स भी लगाएंगे। बेसिकली क्या होता है इंटरोगेटिव में, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, जैसे विच, व्हाट, वेयर, उसके बाद विल या सेल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हाउ मैनी के साथ ही, हम हाउ मैनी किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी ऐड करेंगे। हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट
इन द ड्रामा। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे? कौन सी के साथ में किताब का भी जिक्र है, तो हम किताब की स्पेलिंग कौन सी के साथ ही लगाएंगे, विच बुक। विल यू गिव मी टू रीड। नेक्स्ट, यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी फिर विल या सेल लगाते हैं। इसे यानी जो कार्य करने वाला है वो कोई प्रश्न सूचक शब्द ही हो, जो कौन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ये जो कौन है वही हमारा प्रश्न सूचक शब्द है और पढ़ाने का काम भी कौन ही करेगा। तो ये प्रश्न सूचक शब्द और सब्जेक्ट दोनों का ही काम कर रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हु लगाएंगे, कौन। विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रन, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू इंग्लिश। प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर, यानी कि अगर ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द भी आ जाए तब हम कर्ता तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगा देते हैं, यानी बेसिकली कर्ता के बाद में हम नॉट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू दिल्ली। ही सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने नॉट को सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में रखा है। ओके, सो आई होप आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।